आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। ये कुछ दिनों पहले तक तो कहा जा रहा था कि भाई मोदित्व के मुद्दे पर चुनाव आप लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं हम देख रहे हैं हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो एक बार फिर से आगे आता हुआ नजर आ रहा है। यूसीसी हो गया या फिर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहां रहने वाले गैर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने का मामला हो। अब ऑपोजिशन कह रहा है कि देखिए धीरे धीरे जी हिंदुत्व के एजेंडे पर शिफ्ट कर रहे हैं ये चुनाव, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर से इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी गरीब परिवारों को जो सेवा करते, मैंने उसके कई सारी स्कीम आपको बताई। वो 108 भी शुरू करते हैं, शाला प्रवेशोत्सव भी करते हैं, कृषि महोत्सव भी करते हैं, किसानों को 6000 भी देते हैं, लेकिन साथ में काशी कॉरिडोर का भी निर्माण करते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण करने का भूमि पूजन भी करते हैं। महाकाली के मंदिर पर पावागढ़ में ध्वजा भी चढ़ाते हैं। अंबाजी मंदिर का भी वो जीर्णोद्धार करते हैं। सोमनाथ मंदिर का भी वो विकास करते हैं। मेरा कहने का मतलब है दोनों साथ में क्यों ना करे, वहां पर मैक्सिमम जनता जाती है तो उनको सुविधा मिले, ये काम भी मोदी जी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखिए आज क्या आरोप लगाया गया। जयराम रमेश सामने आते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। वो याद दिलाते हैं कि देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आंदोलन हुआ था तो उसमें आरएसएस ने कैसे मदद की थी। यानी बताने की कोशिश ये है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। क्या तर्क दे रहे हैं जयराम रमेश इसके पीछे, देखते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 के आरएसएस सपोर्टेड आंदोलन से निकला है, उनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और ये जो शैडो बॉक्सिंग होता है बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में, शैडो बॉक्सिंग। तो देखिए जयराम रमेश आज बुरी तरह से हमलावर नजर आए आम आदमी पार्टी पर। देखिए यहां पर तो अभी तक एआईएमआईएम को कुछ लोग आपकी बी टीम कहते थे, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी जो है ये दरअसल बीजेपी की बी टीम है। इन आरोपों पर क्या कहेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे निवेदन उनको देने चाहिए। वो कंटिन्यूसी निवेदन के आधार पर अपनी राजनीति करें, उनको मुबारक हो ये निवेदन। हमें जनता की सेवा करनी है, लोगों के दिल तक पहुंचना है, और इसी वजह से आज हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी यात्रा वो निकाली कांग्रेस पार्टी ने, परिवार बचाओ भारत देखो भारत जोड़ो, हाँ भारत जोड़ो यात्रा, जो यात्रा लेके वो निकले हैं, वो यात्रा गुजरात में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? गुजरात से क्या प्रॉब्लम है आपको? गुजरात से प्रॉब्लम क्या है आपको? गुजरात में यात्रा लेकर नहीं आ रहे क्योंकि उसको पता है गुजरात में उसकी हार निश्चित है। इसकी वजह से वो डर की वजह से गुजरात नहीं आ रहे। गुजरात में चुनाव हो रहा है, गुजरात की जनता को मैं अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, बाकी सारी जगह जाएंगे, गुजरात ही नहीं आएंगे। भैया ये यात्रा देश जोड़ने की यात्रा है, ये यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है। अच्छा, दूसरा ये नहीं तो गुजरात को नहीं जोड़ना है, गुजरात को नहीं जोड़ना है, गुजरात को छोड़ेंगे ना। हाँ, उसके बाद गुजरात खत्म हो जाएंगे, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे कब गुजरातियों को भी जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, चुनाव खत्म होगा तब राहुल गांधी आएंगे? यात्रा नहीं है। आपको चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी आएंगे। आपको समझना चाहिए कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये देश को जोड़ने की यात्रा है। जिस तरह देश को तोड़ा जाता है इस तरह देश को जोड़ने के लिए कोशिश हो रही है, और पूरे देश में आप देख रहे हैं कि जिस तरह लोग जोड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। अब मैं मानता हूं कि आप भविष्य में देखते रहेंगे कि पूरा देश एक हो जाएगा। ये हिंदू मुसलमान वाली बात, एक देश को तोड़ने वाली बात, वो सब बात खत्म हो जाएगी। सवाल दूसरा ये है, अब गुजरात के चुनाव की बात कर रहे हैं, गुजरात सेंट्रिक बात कीजिए ना। हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूँ। मुद्दे जो हैं वो क्या हावी होते हुए कहीं से अभी तक आपको नजर आए क्या? बीजेपी क्या कोई हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे लेकर आई क्या? ऐसा लगता है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब। सब कोशिश उनकी यही रही है कोशिश ये कोशिश है। हाँ, अभी लास्ट में देखो, अभी उन्होंने लास्ट कैबिनेट में ठहराव प्रस्ताव किया कि हम लोग समान सिविल कोड की बात करेंगे, उसके लिए कमेटी। समानता की बात, मेरी बात सुनो आप, लेकिन आप इतना समझो, अब ये लोग दानिश साहब इसका जवाब दीजिए क्या? आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपने बीजेपी को पूरा टाइम दिया। अरे मैं आपको भी पूरा टाइम दे रहा हूँ। नहीं दे रहे आप। आपने तो कह दिया कि राहुल गांधी आएंगे ही नहीं चुनाव तक, जबकि मेरी जानकारी के हिसाब से वो यहाँ पर आएंगे, चुनावी रैलियां करेंगे बीच में। सवाल लेकिन आएंगे, वो तो आएंगे। तो देखो जोड़ने की बात है, यात्रा की बात कर रहे हो आप। अच्छा, देखो सभा करने की बात, मीटिंग करने की बात, वो बात अलग होती है। तो चुनाव से पहले आ रहे हैं ना, बात वो तो आएंगे। चुनावी प्रचार करने के लिए कौन नहीं आएंगे? पूरा देश के लोग आएंगे। सवाल इतना है कि ये चुनाव गुजरात का चुनाव है
नहीं, लेकिन चुनाव अभी में आपके जयराम एक- रमेश की जो ये- हमने ये बातचीत सुनाई, चुनाव में- अरे अपने नेता की बात पर तो थोड़ा अरे मेरी रिएक्ट कर बात लीजिए। सुनो, ये चुनाव में वोट जिसको देना है ना, हाँ। वो गुजरात की जनता को, गुजरातियों को देना है। नरेंद्र मोदी अब गुजरात में के निकल गए। नहीं, ये भाऊ आप को लोगों को वोट नहीं कुछ- देना है। आप लोगों को भाऊ ये वोट बताइए- नहीं देना है, भाई को वोट नहीं देना है। नहीं 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 वो आप लोग भाऊ का है। आप लोग क्या वाकई अब नरेंद्र ओहो। मोदी के अलावा और कोई अच्छा, बचा हो नहीं गई है आपकी बात? उनके पास। आपकी बस बात वही हो गई बचा क्या? हुआ है। ठीक है, आराम से, और- नारेबाजी नहीं, प्लीज और प्लीज प्लीज वही बचा हुआ थोड़ी है। बहस होने दे, असल मुद्दों पर बात 108 हो। गुना वाला भाव नहीं देखते हैं उनको। जयराम रमेश 108 ने गुना वाला भाव नहीं सुनिए देखता भाई, है। सुनिए अरे आप- जयराम अरे रमेश आप- ने आप पूरे देश के जयराम बारे में क्यों रमेश बहस ने कर रहे जो हो? बात कही अरे भाई उसमें साहब- एक तरह का डर नजर आ रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी अरे आ गई डर है की बात- तो हमारे वोट तो नहीं काट मुझे- लेगी, मुझे- बीजेपी को फायदा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। आप लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं क्या? मुझे सर आपको एक बात ऐसी लगती है कि आप गुजरात में चुनावी प्रचार के लिए ये सब काम कर रहे हो, क्यों पूरे देश की बात कर रहे हो? सवाल इतना है कि गुजरात में जो चल रहा है, पूरे देश की बात ना करें। मेरी बात तो सुनो आप। 108 मतलब दिल्ली में बैठकर 108 जयराम गुना रमेश वाले- आपके बयान दे रहे हैं, उसकी बात ना करें। बोले कहे ना बात, उनकी बात सही तो है। उसी पर तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पर वो तो बात है नहीं, अब उसमें क्या कहने की बात है? मैंने यही तो वो पूछा सब है। कि वो मैंने आम पहले बता आदमी दिया। पार्टी की मैंने- मौजूदगी को मैंने- कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी अरे की बी कटघरे टीम है। में- आपको क्यों ऐसा लगता है? कटघरे में खड़ा करने की बात नहीं है, वो जो हकीकत है आप सबको पता है